यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास सेकंड का एनसीईआरटी का 9th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है विच सीजन इज इट। चैप्टर का क्या नाम है? विच सीजन इज इट। 5 सीजन्स इन ए ईयर, स्प्रिंग बिगिंस विद ए चीयर। एक साल में कितने सीजन्स आते हैं? 5, ठीक है। और स्प्रिंग का सीजन जो है वो खुशी के साथ शुरू होता है। फ्लावर्स ब्लूम, द बर्ड्स सिंग व्हेन कम्स द मैरी स्प्रिंग। फ्लावर्स खिलते हैं, पक्षी गाते हैं जब मैरी स्प्रिंग आता है, ठीक है। मैरी मीन्स जो आनंद दे। समर कम्स विद द शाइनिंग सन एंड ए लॉन्ग डे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। समर कब आती है? जब सन शाइन करता है, ठीक है। और समर में क्या होता है? दिन लंबा होता है बच्चों के खेलने के लिए। देखो यहां स्प्रिंग सीजन में क्या हो रहा है? फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, खिल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, है ना। और यहां क्या हो रहा है? सन शाइन कर रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। आगे है रेनी सीजन कम्स विद द वाटर ड्रॉप्स, पीकॉक डांसेस एंड द फ्रॉग होप्स। रेनी सीजन आता है किसके साथ? वाटर ड्रॉप्स के साथ, ठीक है। पीकॉक डांस करते हैं और फ्रॉग कूदते हैं। आगे है लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, पत्ते ग्राउंड पे गिरते हैं। ये देखो ये पत्ते ग्राउंड पे गिर चुके हैं और कुछ एक गिर रहे हैं और भी, ठीक है। प्लीजेंट विंड्स ऑन द वे, बढ़िया हवा चलती है। इज व्हेन इट इज एन ऑटम डे, ठीक है। शरद ऋतु में क्या होता है कि बढ़िया हवा चलती है और पत्ते ग्राउंड पे गिरते हैं। विंटर इज व्हेन आई एम ऑल इन स्नो फ्रॉम हेड टू टो। विंटर कब होती है? जब मैं पूरा स्नो में, बर्फ में होता हूं, हेड से लेके टो तक, ठीक है, पैर के अंगूठे तक। ये देखो ये सर्दियों के कपड़े डाल रखे हैं इन बच्चों ने, ठीक है। और ये क्या है? स्नो है। इधर भी ये क्या है? स्नो है, ठीक है, बर्फ है। आगे है लेट अस डिस्कस, और डिस्कस करते हैं पार्ट ए। इन विच सीजन डू यू गो ऑन ए वेकेशन? आप वेकेशन पे किस सीजन में जाते हो? इन समर सीजन आई गो ऑन ए वेकेशन। समर सीजन में मैं वेकेशन पे जाता हूं। आगे पार्ट बी में उसने हमसे क्या पूछा है? योर बर्थडे फॉल्स इन विच सीजन ऑफ द ईयर? साल के कौन से सीजन में तुम्हारा बर्थडे पड़ता है? तो मेरा बर्थडे विंटर सीजन में पड़ता है। आप अपना देख लेना। माई बर्थडे फॉल्स इन विंटर सीजन ऑफ द ईयर। अब आगे पार्ट सी में उसने क्या पूछा है? विच इज योर फेवरेट सीजन एंड वाई? तो मेरा फेवरेट सीजन बेटा है विंटर, ठीक है। और विंटर सीजन मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि उसमें हम जैकेट्स, स्वेटर्स, ग्लोव्स, ये सब चीजें पहनते हैं। आप अपना देख लेना आपका फेवरेट सीजन कौन सा है और क्यों है, रीजन बता देना। माई फेवरेट सीजन इज विंटर सीजन बिकॉज इन विंटर सीजन आई वियर जैकेट, स्वेटर्स, ग्लोव्स एटसेट्रा। आगे है मैच द सीजन्स विद देयर नेम्स एंड फेस्टिवल्स। मैच करो सीजन्स को किसके साथ? उसके नाम के साथ और उसके फेस्टिवल्स के साथ। देखो इस फिगर को देखो, इसमें फ्लावर्स खिल रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं। तो ऐसा किस सीजन में होता है? स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? गुड़ी पड़वा, शिवरात्रि, बैसाखी, होली, ठीक है। सो इसको इससे मैच करवाइए। आगे ये इस फिगर को ऑब्जर्व करो, इसमें पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। ऐसा किस सीजन में होता है? ऑटम सीजन में। और इस सीजन में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? दशहरा, शरद पूर्णिमा। तो इस फिगर को हम इससे मैच करवा देंगे। करवाइए। सो करवा दिया है हमने इससे मैच। अब इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, ये स्नो है पीछे, ठीक है। ये जैकेट्स पहन रखी हैं इन्होंने, स्वेटर्स पहन रखी हैं, कैप्स लगा रखी हैं, ये स्नो है ना। तो ये किस सीजन को प्रेजेंट कर रही है ये फिगर?
विंटर सीजन को। इसको हम विंटर सीजन से मैच करवा देंगे। और विंटर सीजन में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? लोहड़ी, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती, बिहू, है ना। सो इसको हमने इससे मैच करवा दिया है। आगे देखो, ये इधर ये बारिश हो रही है, तो ऐसा कौन से सीजन में होता है? मानसून सीजन में। और मानसून सीजन में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। आगे ये देखो, इस सन टॉप पे है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा सीजन है? समर सीजन है, ठीक है। और समर सीजन में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती। तो इस फिगर को हम इससे मैच करवा देंगे। करवाइए। इस फिगर को हमने इससे मैच करवा दिया है, ठीक है। तो सीजन्स को हमने उनके नेम्स के साथ और उनके फेस्टिवल्स के साथ मैच करवा दिया है, ठीक है। एक कैलेंडर में कौन से मंथ्स होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में देखो कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। जनवरी में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31 नंबर ऑफ डेज होते हैं। आगे है फरवरी। फेब में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। फेब के मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 28 नंबर ऑफ डेज होते हैं। आगे है मार्च। मार्च में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। मार्च में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31। आगे देखो, अप्रैल। अप्रैल में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अप्रैल में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 30। आगे है मई। मई में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। मई में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31 नंबर ऑफ डेज होते हैं। आगे देखो जून। जून में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जून में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 30। आगे देखो, जुलाई में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। जुलाई में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31। आगे देखो अगस्त। अगस्त में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अगस्त में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31। आगे है सितंबर। सितंबर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सितंबर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 30। आगे देखो अक्टूबर। अक्टूबर में कितने नंबर ऑफ डेज हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अक्टूबर में 31 नंबर ऑफ डेज होते हैं। आगे है नवंबर। नवंबर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नवंबर में 30 नंबर ऑफ डेज होते हैं। आगे देखो दिसंबर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। दिसंबर में 31 नंबर ऑफ डेज होते हैं। आगे है लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द टेबल। इस कैलेंडर को आप देखिए और टेबल को फिल कीजिए। इस कॉलम में मंथ्स दे रखे हैं, इस कॉलम में नंबर ऑफ डेज बताने हैं आपको, जैसे जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर। इन सब में कितने कितने नंबर ऑफ डेज हैं ये आपको बताना है। बताइए। तो जनवरी में देखो कितने नंबर ऑफ डेज हैं? देखो जनवरी का महीना ये रहा, 31 नंबर ऑफ डेज है, 31। आगे मार्च में देखो कितने नंबर ऑफ डेज हैं? मार्च में भी है 31 नंबर ऑफ डेज, 31। मई में देखो कितने नंबर ऑफ डेज है? मई में भी 31 नंबर ऑफ डेज है। ठीक है। जुलाई में देखो कितने नंबर ऑफ डेज हैं? जुलाई में भी 31 नंबर ऑफ डेज है। ठीक है। अगस्त में देखो कितने नंबर ऑफ डेज हैं? अगस्त में भी बेटा 31 नंबर ऑफ डेज है, 31। अक्टूबर में देखो कितने नंबर ऑफ डेज हैं? अक्टूबर में भी 31 नंबर ऑफ डेज है। दिसंबर में देखो कितने नंबर ऑफ डेज हैं? दिसंबर में भी 31 नंबर ऑफ डेज है। आगे फरवरी में देखो कितने नंबर ऑफ डेज हैं? 28 नंबर ऑफ डेज हैं फेब में। ठीक है।
आगे देखो, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में कितने नंबर ऑफ डेज हैं? अप्रैल में देखो, अप्रैल में 30 नंबर ऑफ डेज हैं। जून में देखो कितने नंबर ऑफ डेज हैं? जून में 30 नंबर ऑफ डेज हैं। सितंबर में देखो कितने नंबर ऑफ डेज हैं? 30। आगे है लेटेस्ट टॉक, आओ बातचीत करते हैं। पार्ट ए, व्हाई डू वी यूज ए कैलेंडर? हम एक कैलेंडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखो, टू फाइंड आउट द डेट, डे, मंथ एंड ईयर। हम एक कैलेंडर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं डेट ढूंढने के लिए, दिन ढूंढने के लिए, महीना ढूंढने के लिए और साल ढूंढने के लिए। पार्ट बी में उसने हमसे क्या पूछा है? डज फैब हैव द सेम नंबर ऑफ डेज इन एवरी ईयर? डिस्कस। क्या फैब के महीने में हर साल में सेम नंबर ऑफ डेज होते हैं? नो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 29 नंबर ऑफ डेज भी हो जाते हैं फेब के महीने में, ठीक है, और जनरली 28 नंबर ऑफ डेज होते हैं। पार्ट सी में उसने क्या बोला है? हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक? एक हफ्ते में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 7 नंबर ऑफ डेज होते हैं। आगे पार्ट डी में क्या बोला है? इन द कैलेंडर गिवन ऑन द प्रीवियस पेज हाउ मैनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल? उसने क्या पूछा है कि जो आपको पीछे कैलेंडर दिखा रखा था उसमें अप्रैल के महीने में कितने नंबर ऑफ संडेज थे? तो देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। संडे देखो कितने हैं अप्रैल के महीने में? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ संडेज है। सो यहाँ क्या आएगा? 5। आगे पार्ट ए में उसने क्या पूछा है? विच मंथ्स हैव 5 संडेज? कौन से महीनों के पास पांच पांच संडेज हैं? देखो, जनवरी में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4 5। जनवरी में 5 नंबर ऑफ संडेज हैं, ठीक है। फैब में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4। फैब में तो 4 नंबर ऑफ संडेज है। मार्च में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4। मार्च में 4 नंबर ऑफ संडेज हैं। अप्रैल में 5 है। 1 2 3 4 5। अप्रैल में 5 नंबर ऑफ संडेज हैं, ठीक है। आगे मई में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4। मई में तो 4 नंबर ऑफ संडेज हैं, ठीक है। जून में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4। इसमें भी 4 है। जुलाई में देखो 1 2 3 4 5। जुलाई में 5 नंबर ऑफ संडेज हैं। आगे अगस्त में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4। अगस्त में 4 नंबर ऑफ संडेज है। सितंबर में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4। सितंबर में 4 नंबर ऑफ संडेज हैं। अक्टूबर में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4 5। अक्टूबर में 5 नंबर ऑफ संडेज हैं। नवंबर में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4। दिसंबर में देखो कितने नंबर ऑफ संडेज हैं? 1 2 3 4 5। दिसंबर में 5 नंबर ऑफ संडेज हैं। सो यहां हमने ये लिख दिया है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। इन मंथ्स में 5 नंबर ऑफ संडेज हैं, ठीक है। आगे पार्ट एफ में उसने क्या पूछा है? समर वेकेशंस आर इन द मंथ्स ऑफ डैश एंड डैश। समर वेकेशंस कौन से महीने में होती हैं? मई में और जून में, ठीक है। आगे पार्ट जी में क्या पूछा है उसने? विंटर वेकेशंस आर इन द मंथ्स ऑफ डैश एंड डैश। विंटर वेकेशंस कौन से महीने में होती हैं? दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। आगे पार्ट एच में क्या बोला है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल एंड मार्च डैश डेज प्लस डैश डेज इक्वल टू डैश डेज। आपको टोटल नंबर ऑफ डेज बताने हैं, किसके किसके? अप्रैल के महीने के और मार्च के महीने के, ठीक है। देखो, अप्रैल में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 30 नंबर ऑफ डेज, और मार्च में 31 नंबर ऑफ डेज होते हैं। टोटल डेज कितने हो जाएंगे दोनों के मिला के? 61 डेज। आगे है हाउ लॉन्ग डज इट टेक? कितना टाइम लगता है? मैच द एक्टिविटी विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट रिक्वायर्स टू गेट कंप्लीटेड।
आपको एक्टिविटीज को उनके टाइम के साथ मैच करवाना है कि उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि ये दे रखा है डेज, आवर्स, मंथ, और जैसे ये पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है, आवर्स में टाइम लगता है, डेज में लगता है या मंथ्स में लगता है, आवर्स में। ठीक है, तो इसने पहले से मैच करके दिखा रखा है। ये इधर ये है समर वेकेशंस। समर वेकेशंस डेज की होती है, आवर्स की होती है, मंथ्स की होती है, मंथ्स की होती है। कुकिंग में डेज लगते हैं, आवर्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, आवर्स लगते हैं। स्वेटर को बुनने में डेज लगते हैं, आवर्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, डेज लगते हैं। आगे है प्लेइंग। खेलने में आवर्स लगते हैं, डेज लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, आवर्स। ठीक है। योगा करने में आवर्स लगते हैं। सीजन को बदलने में मंथ्स लगते हैं। आगे है सीड टू ग्रो इनटू ए प्लांट। एक सीड को प्लांट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, डेज लगते हैं, आवर्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, डेज लगते हैं। आगे है ट्रिप टू विजयवाड़ा। ये ट्रेन है, देखो। डेट 24 नवंबर, टाइम 8:25 o'clock इन द मॉर्निंग। टाइम क्या है, 8:25 o'clock सुबह का। तो दादाजी क्या बोलते हैं, हरी द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। जल्दी करो, ट्रेन जाने वाली है। और कौन सा स्टेशन है ये, विशाखापट्टनम। सभी बैठ जाते हैं ट्रेन में। डेट 24 नवंबर, टाइम 1:15 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है, कितना है, 1:15 o'clock। तो ये लड़की क्या बोलती है, इट इज 1:15 आफ्टरनून दादाजी, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच नानीज हाउस। 1:15 हो चुके हैं दोपहर के दादाजी, हमें नानी के घर पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। तो दादाजी क्या बोलते हैं, जस्ट 1 more hour टू रीच विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। सिर्फ 1 घंटा और लगेगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने में। आगे क्या है, डेट 25 नवंबर, टाइम 10 o'clock इन द नाइट। डेट क्या है, 25 नवंबर, और टाइम क्या है, 10 o'clock है रात की। तो ये लड़की क्या बोलती है, ये माँ, वी enjoyed a lot today and look at मामा जी, he is looking very handsome। कि मामा, हमने आज बहुत इंजॉय किया है, आप मामा जी को देखो, वो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो इस पे उसकी मम्मा क्या बोलती है, ये है उसकी मम्मा, यस डियर, इट्स हिज वेडिंग आफ्टर ऑल। आखिरकार उनकी शादी है। तो दादाजी क्या बोलते हैं इस बच्ची के मामा को, गॉड ब्लेस यू डियर। डेट 26 नवंबर, टाइम 8 o'clock इन द मॉर्निंग। डेट क्या है, 26 नवंबर, और टाइम क्या है, 8 बज चुके हैं सुबह की। माँ, आवर ट्रेन इज डे आफ्टर टुमारो। ये लड़का क्या बोलता है, माँ, आवर ट्रेन इज डे आफ्टर टुमारो, कैन वी गो फॉर साइट सीइंग। ये लड़का बोलता है कि हमारी ट्रेन परसों है, क्या हम घूमने जा सकते हैं। तो इस पे माँ क्या बोलती है, यस वी विल गो टू मंगलागिरी हिल्स एट 11 मॉर्निंग। हम मंगलागिरी हिल्स जाएंगे सुबह 11 बजे। आगे देखो, डेट 26 नवंबर, टाइम 5 o'clock इन द इवनिंग। डेट क्या है, 26 नवंबर है, और टाइम क्या है, शाम के 5। ठीक है। ये लड़की क्या बोलती है, सी दादी, हाउ ब्यूटीफुल दीज ट्रीज एंड प्लांट्स आर, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल्सो। ये लड़की बोलती है, देखो दादी, कितने ब्यूटीफुल यहाँ पेड़ और पौधे हैं, और यहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी हैं, है ना। तो दादाजी क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, इट्स 5 इवनिंग, वी विल बी लेट, लेट अस गो बैक। बच्चे, शाम के 5 बज चुके हैं, हम लेट हो जाएंगे, चलो हम वापस चलते हैं। आगे दादा दादी और ये बच्चे इस बस में चढ़ जाते हैं, और दादाजी क्या बोलते हैं, वी विल कम बैक आफ्टर 8 hours। हम 8 घंटों के बाद वापस आएंगे। डेट 27 नवंबर, टाइम 9 o'clock इन द मॉर्निंग। डेट क्या है, 27 नवंबर, और सुबह के 9 बज चुके हैं।
The family decided to go to Kondapalli Fort by bus at 9 morning. फैमिली ने डिसाइड किया है कहां जाने का, कोंडापाली फोर्ट जाने का, ठीक है, किससे, बस से, और कितने बजे, सुबह के 9 बजे उन्होंने डिसाइड किया है कोंडापाली फोर्ट जाने का, किससे, बस से। तो ये क्या बोलता है, ओके सर यू विजिट द फोर्ट, आई विल कम आफ्टर 8 hours टू पिक यू ऑल, हैव ए नाइस ट्रिप। आप लोग फोर्ट विजिट कीजिए, मैं 8 घंटे के बाद आप सबको पिक करने आऊंगा, हैव ए नाइस ट्रिप। ठीक है, ये देखो दादा गए हैं, दादी गई है, बच्चे गए हैं दोनों, और ये उनकी मम्मा भी गई है साथ में, और पापा तो गए हैं ही। डेट 28 नवंबर, टाइम 7 o'clock इन द इवनिंग। डेट क्या है, 28 नवंबर है और शाम के 7 बज चुके हैं। तो ये लड़का क्या बोलता है, ओह पापा आवर ट्रिप ended and now we have to go back to our home, but I am excited to travel back by the fastest train in India called वंदे भारत। कि पापा हमारा ट्रिप एंड हो गया है, अब हम वापस जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फास्टेस्ट ट्रेन में ट्रैवल बैक करना चाहता हूं, ठीक है, जैसे कि वंदे भारत। तो पापा बोलते हैं यस, और वो लड़की बोलती है वाओ। आगे है डेट 28 नवंबर, टाइम 11:30 o'clock इन द नाइट। डेट क्या है, 28 नवंबर है, टाइम क्या है, 11:30 रात के। और ये लड़का क्या बोलता है, मम्मी I can't wait to tell my friends about this exciting trip. मैं अपने दोस्तों को इस एक्साइटिंग यानी रोमांचक ट्रिप के बारे में बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तो उसकी मम्मा क्या बोलती है, यस वी विल मेक सच ए ट्रिप अगेन वेरी सून। हम जल्द ही ऐसा ट्रिप फिर से बनाएंगे, ठीक है। आगे है लेट अस डू पार्ट ए, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक। इन क्लॉक्स पे आप टाइम को रीड कीजिए। शॉर्ट हैंड किसके लिए है, आवर हैंड के लिए, और लॉन्ग हैंड किसके लिए है, मिनट हैंड के लिए। तो कितने बज चुके हैं, ये देखो 6 बज चुके हैं, ठीक है। सो यहां हम क्या लिखेंगे, 6 o'clock, ठीक है। आगे चलो, आवर हैंड किसके सामने है, 3 के सामने, और मिनट हैंड किसके सामने है, 12 के सामने, यानी पूरे 3 बज चुके हैं, 3 o'clock। आवर हैंड किसके सामने है, 9 के सामने, और मिनट हैंड किसके सामने है, 12 के सामने। इसका मतलब कितने बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं। आवर और मिनट हैंड दोनों ही 12 के सामने है, इसका मतलब कितने बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं। पार्ट बी में देखिए, ड्रॉ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक। आवर हैंड और मिनट हैंड बनाइए किसके ऊपर, क्लॉक के ऊपर। देखो 3 o'clock, 3 बज चुके हैं। इसका मतलब आवर हैंड किसके सामने होगा, 3 के सामने, और मिनट हैंड किसके सामने होगा, 12 के सामने। 11 o'clock, इसका मतलब आवर हैंड 11 के सामने होगा और मिनट हैंड 12 के सामने होगा। 4 o'clock, इसका मतलब आवर हैंड 4 के सामने होगा और मिनट हैंड 12 के सामने होगा। उसके बाद है 9 o'clock, इसका मतलब आवर हैंड 9 के सामने होगा और मिनट हैंड 12 के सामने होगा। उसके बाद है 12 o'clock, इसका मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों ही किसके सामने होंगे, 12 के सामने। उसके बाद है 6 o'clock, इसका मतलब आवर हैंड 6 के सामने होगा और मिनट हैंड 12 के सामने होगा। आगे देखो क्या दे रखा है पार्ट सी में उसने, When do you do the activities shown below? आप इन एक्टिविटीज को कितने बजे करते हो, मार्क देम ऑन द क्लॉक बाय ड्रॉइंग द आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आप मार्क कीजिए क्लॉक के ऊपर आवर हैंड और मिनट हैंड, जिस जिस टाइम पे आप वो एक्टिविटीज करते हैं। स्टडी किस टाइम करते हैं, मैं तो 3 बजे करता हूं। खेलते कितने बजे हैं, 6 बजे, ठीक है। लंच कितने बजे करते हैं, 12 बजे, ठीक है। ये आपको बताना है माई एज,
आपकी खुद की एज कितनी है? मान लीजिए 8 साल है। ठीक है, आपकी मम्मा की मान लीजिए 30 है, और आपकी सिस्टर 6, दादी 50। ठीक है, तो जो जो डाटा है वो आप फिल कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है।